गाइस, क्या पृथ्वीराज चौहान ने अपनी आंख फोड़ दिए जाने के बावजूद शब्दभेदी बाण चलाकर यानी बिना देखे मोहम्मद गौरी को मार दिया था, या फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाकर उनकी हत्या की थी, या फिर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर के किले में ही कैद करके मार डाला था, या फिर ऐसा हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अजमेर का राज्य वापस दे दिया हो और उनको आश्रित शासक बनाया हो। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान कोई षड्यंत्र करते हुए पकड़े गए होते तो उनकी हत्या कर दी गई हो। आइए इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं, पर सिर्फ सही तथ्यों के आधार पर ही। यहाँ पर सबसे पहले स्रोत की बात करते हैं, जो कि है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया है और पृथ्वीराज रासो में यह बताया गया है कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तो पराजित करने के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी लेकर गया तथा वहां पर उसे पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी थीं। बाद में पृथ्वीराज चौहान के मित्र और उनके दरबारी कवि चंद बरदाई गजनी गए और वहां पर उन्होंने मोहम्मद गौरी को बताया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें नहीं हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान बिना देखे भी लक्ष्य पर निशाना लगा सकते हैं, तो आप इनका यह कौशल जरूर देखिए। मोहम्मद गौरी इस प्रतिभा को देखने के लिए तैयार हो गया और इसके बाद मोहम्मद गौरी एक बड़े सिंहासन पर बैठ गया जो कि कुछ ऊंचाई पर था। अब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया। पृथ्वीराज चौहान के पास में ही इनके मित्र चंद बरदाई मौजूद थे। तो दोस्तों, चंद बरदाई ने कविता के माध्यम से कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बात का अंदाजा लगाते हुए एक तीर छोड़ा जिसके कारण मोहम्मद गौरी मारा गया। इसके बाद चंद बरदाई ने कटार घोंपकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और स्वयं ने भी खुद की आत्महत्या कर ली। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि पृथ्वीराज रासो तो चंद बरदाई ने लिखी है, तो चंद बरदाई के स्वयं के मरने के बाद वो खुद ऐसे कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इस घटना को? तो इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को गजनी मारने की घटना का जिक्र जो पृथ्वीराज रासो में हुआ है वह चंद बरदाई के पुत्र जल्लड़ द्वारा किया गया है। तो अब दूसरे स्रोत को हम बात कर लेते हैं और दूसरा स्रोत हमारे महाकाव्य है जो कि नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। हमीर महाकाव्य में हमको बताया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और फिर कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या करवा दी गई थी। यह कारण बताया गया है नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखे गए हमीर महाकाव्य में। इसके अलावा एक और स्रोत है जिसका नाम है पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और कैद करने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया था। पृथ्वीराज प्रबंध में यह बताया गया है कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान को जहां कैद करके रखा गया था उसी के सामने सिंहासन लगाकर मोहम्मद गौरी अपना राज कार्य किया करता था। यह बात पृथ्वीराज चौहान को बहुत अपमानजनक लगती थी और वो मोहम्मद गौरी को अपने सामने ही राज कार्य करते नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह को धनुष व बाण दोनों लाने को कहा ताकि वो मोहम्मद गौरी की हत्या कर सके। लेकिन प्रताप सिंह ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष व बाण तो लाकर दे दिए, लेकिन इस बात की सूचना मोहम्मद गौरी को भी जाकर दे दी और इसी कारण मोहम्मद गौरी ने एक गड्ढा खुदवाया, उसमें पृथ्वीराज चौहान को फेंका गया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए गए, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई। अब यह कारण बताया गया है पृथ्वीराज प्रबंध में। अब इसके बाद तराइन के दूसरे युद्ध में जो हुआ था उस समय समकालीन लेखक थे जिनका नाम था यूफी और हसन निजामी। इनमें से हसन निजामी जिनके द्वारा ताज उल मासिल लिखा गया है, हसन निजामी और यूफी दोनों ही हमें यह बताते हैं कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था। तो इस तरह पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें बताई गई हैं।
तो गाइस ये थी इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ पृथ्वीराज की डेथ के बारे में, जो डिपेंड है रिसर्च पे, मगर अभी भी इतिहासकारों ने इसको लेकर अभी भी मतभेद है कि पृथ्वीराज की डेथ कैसे हुई। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।